हेलो दोस्तों, जब भी समुद्र की सबसे खतरनाक और घातक मछलियों की बात होती है तो हमारे मन में शार्क के सिवाय किसी और मछली का ख्याल तो आ ही नहीं सकता। हमलावर और शिकारी मछलियों के मामले में शार्क भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर मानी जाती है, लेकिन आज हम शार्क से भी खतरनाक मछली की बात कर रहे हैं जिसे मेगालोडोन के नाम से जाना जाता है। आपने इस दानव की एक झलक हॉलीवुड मूवी द मेग में तो देखी ही होगी। तो चलिए जानते हैं इस समुद्री दानव को जिसने डायनासोर तक को नहीं छोड़ा। मेगालोडोन एक शार्क की प्रजाति थी जो प्री हिस्टोरिक इरा में पाई जाती थी। इस प्रजाति के सबसे पुराने मिले अवशेष लगभग 18 लाख वर्ष पुराने हैं और ऐसा माना जाता है कि मेगालोडोन 1.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। यह अपने समय की सबसे घातक शिकारी और सबसे बड़ी मांसाहारी मछली थी। जीवाश्म विज्ञानियों को एविडेंस के तौर पर सिर्फ इनके दांत ही मिल पाए हैं। इन शार्क का शरीर फॉसिल्स के रूप में कभी सुरक्षित नहीं रह सका और सड़ गल कर अपघटित हो गया था। अब तक वैज्ञानिकों ने इनके दांतों के आकार से ही इनके विशालकाय शरीर के आकार का अनुमान लगाया था। इनके जबड़े में ही इंसान के लिए एक कमरे जितनी जगह हुआ करती थी। मेगालोडोन की लंबाई 18 मीटर से भी अधिक और वजन लगभग 65 टन था। आज की ग्रेट व्हाइट शार्क की अधिकतम लंबाई 6.4 मीटर के आसपास नापी गई है, जो कि मेगालोडोन की लंबाई की आधी भी नहीं है। विशालकाय और शिकारी प्रवृत्ति होने के कारण ये व्हेल के बच्चों, कछुओं और पानी में रहने वाले अन्य बड़े जीवों को अपना शिकार बनाती थी और इनका साम्राज्य लगभग पूरी दुनिया के समुद्री इलाकों में फैला हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में फैले होने के बावजूद आज हमें ये विशालकाय प्रजाति क्यों दिखाई नहीं देती? आखिर कैसे मेगालोडोन का नामो निशान मिट गया? इसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि मेगालोडोन गर्म पानी के इलाकों में बड़ी तादाद में पाई जाती थी और गर्म पानी ही इनके लिए सूटेबल था। लेकिन जैसे ही आइस एज स्टार्ट हुआ और क्लाइमेट चेंज के कारण ज्यादातर पानी के सोर्स जमने लगे और समुद्री जल का तापमान भी गिरने लगा, जो मेगालोडोन शार्क के लिए सूटेबल नहीं था, जिसे सभी गर्म पानी के इलाकों तक सीमित हो गई। भोजन की कमी और पानी के गिरते स्तर की वजह से इनकी संख्या में कमी होती गई और इस तरह मेगालोडोन शार्क धरती पर से विलुप्त हो गई। लेकिन इस संदेहजनक विलुप्ति के कारण आज भी इस प्रजाति की खोज जारी है और अगर कुछ मेगालोडोन्स ने इन कठिन परिस्थितियों से अपने आप को बचा लिया तो हो सकता है कि ये आज भी किसी गर्म पानी के स्रोत में अपना आतंक फैला रही होगी।